नमस्कार, मैं हूं परवेश चौहान और आप देख रहे हैं द भारत खबर। क्या आप दिल्ली की अनऑथराइज्ड यानी अवैध कॉलोनियों में रहते हैं और सालों से अपने घर का मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो दिल्ली के करीब 45 लाख लोगों से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे करके जिस पीएम उदय योजना को नए सिरे से शुरू किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप या यूं कहें कि सुपर फ्लॉप साबित हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नियमों को आसान बनाने और जिम्मेदारी डीडीए से छीनकर एमसीडी को देने के बाद भी नए सुगम पोर्टल पर अब तक 50 आवेदन भी नहीं आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी इस योजना का ये हाल क्यों हुआ। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में रहने वाले लाखों प्रॉपर्टी मालिकों को उनके घर का असली मालिकाना हक देने के लिए साल 2019 में पहली बार पीएम उदय योजना लाई गई थी। उस वक्त मकसद था 1731 कॉलोनियों के लोगों को जीपीए के झंझट से मुक्ति दिलवाना, लेकिन जटिलता भरे नियमों और सरकारी कछुआ चाल की वजह से 6 साल में सिर्फ 400 लोग ही इस योजना का फायदा उठा सके। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसी साल यानी अप्रैल 2026 में इस योजना को अपग्रेड करते हुए एक बड़ा बदलाव किया। कोर्ट केस की वजह से करीब 200 कॉलोनियों को हटाकर बाकी 1511 कॉलोनियों के लिए जैसा है वैसे ही के आधार पर नए सिरे से योजना शुरू की गई और इसकी कमान एमसीडी को सौंप दी गई। लेकिन नतीजा अब आपके सामने है, गहरा सन्नाटा। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग इस नई योजना में आवेदन क्यों नहीं कर रहे। तो इसके पीछे वजह है मोटा सरकारी टैक्स और भारी भरकम रेगुलराइजेशन फीस। दरअसल इन अनधिकृत कॉलोनियों में ज्यादातर मकान नियमों के मुताबिक नहीं बने हैं। लोगों ने तय मानकों से ज्यादा निर्माण किया हुआ है। नियमों के तहत फिलहाल सिर्फ 350 फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर की अनुमति है। अब गणित समझिए, अगर किसी ने 100 गज की जमीन पर बनी अपनी 4 मंजिला इमारत के ऊपर सिर्फ 2 मंजिल और बना रखी है, तो उसे रेगुलराइजेशन के लिए करीब 7 से 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा एफएआर लेने पर जो 11,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क है, वो नियमों के उल्लंघन की वजह से 3 गुना तक देना पड़ रहा है। आम आदमी के लिए अपने ही घर के हक के लिए इतनी बड़ी रकम देना मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि लोग इस योजना से दूरी बना रहे हैं। इस योजना को दम तोड़ता देख अब खुद एमसीडी ने मोर्चा संभाला है। अप्रैल के महीने में ही एमसीडी ने डीडीए को एक ऑफिशियल लेटर लिखकर मांग की थी कि इस भारी भरकम रेगुलराइजेशन शुल्क को कम किया जाए। निगम का कहना है कि जब तक इस फीस को कम से कम 1/3 यानी 1/3 कम नहीं किया जाता, तब तक लोग आगे नहीं आएंगे। अच्छी बात यह है कि अब एमसीडी की इस मांग पर डीडीए के बड़े अधिकारी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर डीडीए इस शुल्क को हटाने के लिए तैयार हो जाता है, तो आने वाले दिनों में फीस काफी कम हो सकती है, जिससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो अभी भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए के भरोसे अपनी संपत्तियों की खरीद फरोख्त करने को मजबूर हैं। पीएम उदय योजना का ये नया रूप फिलहाल तो सरकारी फाइलों और महंगे शुल्कों के जाल में फंसा नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या डीडीए को इस रेगुलराइजेशन शुल्क को तुरंत कम कर देना चाहिए? क्या 11,000 प्रति वर्ग मीटर का ये 3 गुना चार्ज दिल्ली की जनता के लिए इंसाफ है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।